मेरी सदा है गुल ए शाम ए आजादी, सुना रहा हूं दिलों को बयां आजादी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम है आजादी। हम स्वागत करते हैं आप सभी का इजीली पॉडकास्ट पे। आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट अनसंग हीरोज के लिए। अनसंग हीरोज यानी भारतीय इतिहास के वो शूरवीर जिनकी कहानियां शायद आज इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं। ये है हमारी तरफ से एक कोशिश उन नामों को आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में। यहाँ पर हम बात करेंगे उन शूरवीरों की जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया और आजादी के बाद भी उन शूरवीरों की जिन्होंने इस आजादी को कायम रखने में हमारी मदद की है। तो यहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है आजादी। तो हमारा जो ये पहला एपिसोड है ये इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा जो पहला एपिसोड है वो है आजादी के मायने। तो सर, आप ये बताइए कि क्या है आजादी के मायने। सर, मेरा मानना ऐसा है कि आजादी के मायने इंसान पे वेरी करता है, इंसान टू इंसान, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर मैं बोलूंगा तो वो वेरी करता है। तो क्योंकि जैसा अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा, हम बात करना चाहेंगे महसा अमीनी जी की, ईरान की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके लिए आजादी के मायने सिर्फ इतने थे कि उनके बाल खुली हवा में सांस ले सकें। तो सर थोड़ा सा बताइए डिटेल में कि क्या चीज, क्या इंसिडेंट हुआ। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि जैसा आप जानते हैं ईरान की गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कि जो महिलाएं हैं वो अगर बाहर निकलेंगी तो उनका हेड जो सर है वो कवर होना चाहिए। बिल्कुल। तो महसा अमीनी जी वहाँ की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस फरमान के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी और वो अपना हेड कवर करे बगैर बाहर निकली थी, जिसके लिए उनको सजा मिली, उन्हें दंडित किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में जो एक्सट्रीम टॉर्चर हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ईरानी महिलाओं ने उस एक सिंबल को एक तरह से चिंगारी को उन्होंने एक आग में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल। विद्रोह की एक ऐसी आग, एक ऐसी लहर वहां उठी जहां पे महिलाओं ने अपने ना सिर्फ अनकवर्ड हेड की फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी शुरू की। कई जगह हमने ऐसा देखा जहां विश्व भर से महिलाओं ने अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट के ईरानी एम्बेसीज को भेजा गया, गिफ्ट किया गया, एनवेलप्स के थ्रू उन्हें मेल किया गया कि ये हमारी तरफ से, दिस इज अस शोइंग सॉलिडारिटी विद महसा अमीनी। बिल्कुल। आजादी के मायने हम अगर बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजाई जी के बारे में, तो उनके लिए आजादी का मायने सिर्फ इतने से थे कि वो अपनी इच्छा से स्कूल जाके पढ़ाई कर सके। ये चीज तो क्योंकि जी ये आपने नोटिस किया था, हम न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी, काफी सुर्खियां बिटोरी थी जी, जब तालिबान के लड़ाकों ने उन्हें स्कूल के बाहर ही उनके चेहरे पे गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी लंदन में सर्जरी हुई। उसके बाद से उनकी पढ़ाई लंदन में उन्होंने कंटिन्यू रखी और अपनी आजादी के उस विद्रोह के उस परचम को उन्होंने ऐसा फहराया कि अब वो एक मुहिम बन चुकी है कि मतलब वो एक मिसाल बन गई और एक मुहिम बन गया कि फीमेल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से मेरे को एक और इंसिडेंट याद आता है कि सर तालिबान में अभी रिसेंट में जब मतलब आपको पता है अफगानिस्तान में गवर्नमेंट शिफ्ट हुआ, तालिबान ने अब मतलब टेक ओवर कर लिया है। तो रिसेंट में अभी कुछ मतलब ये लगा लो कुछ महीने पहले न्यूज में आ रहा था कि वहाँ पे पार्लर जो मतलब ब्यूटी पार्लर बैन कर दिए गए। हाँ, पार्लर बैन कर दिए गए। अब वहाँ महिलाओं के लिए आजादी के मायने इस बात पे तक आ गए हैं कि अपनी ही खूबसूरती अगर निखारने की कोशिश करी जाए तो लोगों को उसके लिए भी अगर मना किया जाए तो वो भी एक आजादी का मायना हो गया है। सेल्फ ग्रूमिंग नाम की चीज ही खत्म कर दी उन्होंने। इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे नेल्सन मंडेला जी हैं, हाँ जी, या जॉर्ज फ्लॉयड की अगर हम बात करें, दोनों दिवंगत, लेकिन इनके मायने अगर होंगे आजादी के तो इनके मायने थे कि कैसे अपनी स्किन कलर में अपनी डिग्निटी के साथ आप जी सकते हैं। उनके लिए आजादी के मायने सिर्फ इस बात पे थे कि जो चमड़ी का जो रंग है, उस चमड़ी के रंग के साथ हम इज्जतदार जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब रंग भेद की बेसिकली तो रंग भेद की बात, रंग भेद के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ रही है, वो भी किसी किसी के लिए आजादी के मायने हैं। हाँ, फिर एक तालिबान का एक वो भी सुना था अभी रिसेंट में कि तालिबान के साथ क्या होता है
उन्होंने वहां पे महिलाओं का बाहर जाना पे जी। बैन लगा दी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था महिलाओं का वो तक भी छीन बंद गया। कर दिया। और सबसे एक्सट्रीम एक मैंने न्यूज पढ़ी थी जी सर। और मैं मतलब लिटरली शॉक्ड रह गया था वो पढ़कर। उसमें ये बोला गया, कहते कि जो अफगानिस्तान में महिलाएं हैं इस टाइम में, वो बाहर नहीं जा सकती अपने घरों से। चाहे महिला अगर 40 साल की भी है तो उसके साथ एक मेल मेंबर जी, होना जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और मेल मेंबर चाहे वो 4 साल का है चाहे 5 साल का हो है, चलेगा, तो वो जाएगी बाहर, नहीं वो नहीं नहीं तो नहीं जाएगी। जा सकती। तो सर यही कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, हम शिक्षा की आजादी की बात करें, अपने खुद के शरीर को बहुत ही अच्छे एक ढंग से एक्सेप्ट करते हुए जीने की आजादी की हम बात करें, जैसे हमारे यहीं का हम केस बता सकते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई हुई है कि मंदिर है जहां मेंस्ट्रुएटिंग महिलाओं का जाना निषिद्ध है, वहां मना किया गया है। बिल्कुल जी, वहां एक सर्टेन एज की महिलाएं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गया है, वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके खिलाफ भी वो जाते हैं या उससे पहले जा सकते हैं, बिफोर प्यूबर्टी या आफ्टर मेनोपॉज आप जा सकते हैं। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई है उस चीज की, और काफी बवाल उठा था इस जी चीज को बिल्कुल, लेकर। उस पे काफी बवाल भी मचा और उस पे यही बात आई निकल के, ये डिसीजन भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि उसके बाद भी स्थिति उतनी ज्यादा कुछ सुधरी नहीं है, परंतु बात वही, जैसा हम बात कर रहे हैं आजादी के मायने, तो ये सब कुछ, the right to religious freedom, the right to education, right to just existing even, मैं ये भी कहूंगा कि जैसे हमने केस बताया जॉर्ज फ्लॉयड का, अगर हम केस लेते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर का, जो पूरा मूवमेंट अमेरिका में बहुत बड़ा जोर movement पकड़ा, था वो, बिल्कुल। वो सिर्फ इस वजह से कि एक अश्वेत आदमी की कुछ श्वेत पुलिस अफसरों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं उसे हत्या ही कहूंगा। इट वाज नॉट नेग्लिजेंस या ऐसा कुछ कि आपने अरेस्ट के टाइम पे नेग्लिजेंस रखा है। वो व्यक्ति अगर जमीन पे पड़ा है, उसकी गर्दन पे पैर रखा जा रहा है और वो करा रहा है, वो रोते हुए कह रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, उसके बावजूद अगर उसे आजाद नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं जाता है, तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा इट वाज नॉट नेग्लिजेंस, इट वाज प्रॉपर मर्डर। यस। और वो सिर्फ इस वजह से कि उसकी त्वचा का कलर आपसे अलग है, उसकी त्वचा का रंग आपकी त्वचा से अलग है। बिल्कुल। तो इस तरह के अगर माहौल में, और वो हम बात करें उस तरह की सिचुएशंस की अगर हम बात करें, एक घूमने फिरने, जब आपने बोला कि राइट टू मूवमेंट जो है हमारा, ठीक है, कि हम फ्रीली मूव कर सकें, तो यहाँ से मुझे एक इंडिया में बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था, आपने सुना होगा दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी इसी के ही चलते, जी बिल्कुल, वो भी उसी के अंडर आना चाहिए कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, एज, आपने कपड़े क्या पहने हैं, दिन का कौन सा समय हो रहा था, या आप किसके साथ थे, बिल्कुल, इनमें से कोई मैटर नहीं करती, कोई चीज मैटर नहीं करती थी। मैटर करता था कि हमारे देश में एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो अभी जैसे हमारे थर्ड जेंडर की भी हमारी फाइट सक्सेसफुल रही है, तो हम बात करेंगे कि हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। जेंडर कोई सा भी हो, वेदर इट इज मेल, फीमेल और द थर्ड जेंडर। अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं, एज ग्रुप कोई भी हो, वो चाहे 6 महीने की दूध मुही बच्ची हो या एक 60 वर्ष के ऊपर की स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबको ये अधिकार है कि वो भारत में निर्भय होके, निडर होके विचरण कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये। जी। तो सर अब इन यहाँ से मतलब जो ये आजादी के मायने ये चलते आ रहे हैं, अब आजादी के मायने हम बात कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपसे थोड़ी जानकारी इस चीज के लिए चाहिए कि अगर हम आजादी यानी फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, तो जहां तक मेरा मानना है या जहां तक मेरी रिसर्च मुझे बताती है वो ये है कि आजादी के मायनों की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी उसे कहा जाता है, एज फार एज आई नो, उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित हुआ था, वहां से शायद हम कह सकते हैं आजादी की शुरुआत है। इसकी शुरुआत एक्चुअली होती, इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है, जी। ये आज की स्टोरी नहीं, आज तो हम 2023 में बैठे हैं। ये शुरुआत होती है 1215 से। 1215 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम। और जो ये डॉक्यूमेंट है जी, ये किंग जॉन थे, वहां पर इंग्लैंड की बात हो रही है बेसिकली, इंग्लैंड में किंग जॉन थे, उन्होंने ये साइन किया। ओके, ठीक है। और हुआ क्या था कि वहां पे इंग्लैंड में जो किंग जॉन थे उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा अनपॉपुलर थी, अनपॉपुलर किंग थे, ठीक है। और जो उनके वहां पे लोग थे बैरन्स, उन्होंने क्या किया, राजा के खिलाफ में, ठीक है, प्रदर्शन करने शुरू किए, बगावत थोड़ी सी शुरू हो कर गई दी। थी। बेसिकली हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि बगावत शुरू की।
क्योंकि जो बैरन्स थे उनके पास राइट्स नहीं थे, सारे राइट्स किसके पास है, राजा के पास है भाई, ठीक है। तो सिंगल पर्सन जो है उसी के पास सारे राइट है, वही रूल कर रहा है। तो अब जो वो बैरन्स थे उन्होंने क्या किया कि विद्रोह किया, दे सेड कि वी वांट सम राइट्स। तो एक डॉक्यूमेंट राजा ने रिलीज किया कि आपको ये कुछ लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स जो है ये हमने दे दिए। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है, चार्टर ऑफ फ्रीडम है, ओके, ठीक है। मतलब कि आपको कुछ आजादी दे दी गई है और ये आजादी की शुरुआत यहीं से ही ट्रेस होती, ओके। तो अब उनको वो राइट्स मिले, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनको और राइट्स चाहिए थे और उनका क्या है, समझौता नहीं हो पाया बेसिकली इस चीज पे। 1215 के बाद इसको रिवाइज किया गया क्योंकि समझौता नहीं हो पाया था। तो 1216 1217 तक फाइनली मैग्ना कार्टा का कंप्लीट डॉक्यूमेंट आता है, पूरा प्रकाशित जो हम बोलते हैं कि पूरा बनके तैयार होता जो है उसका पूरा उस टाइम पे 1217 आया है, 1217 के आसपास। और वहां से अब यही बात सर, एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ये वही ब्रिटिशर्स या वही इंग्लैंड मैं बोलूंगा बिल्कुल, जिसने उसके बाद एकाधिकार जमाने का एक जो कोशिश जिसे कही जा सकती है कि मतलब बाकियों की जो फ्रीडम थी उस पे जाके अपना एक एकाधिकार जमाने की कोशिश की गई, विच इज आयरॉनिकल इन इटसेल्फ। मतलब वो बहुत ही मजेदार बात है कि अपने लोगों को आजादी खुद बता रहे हैं जी, और फिर बाकियों की आजादी छीन लेते हैं, वही चीज। चलिए ठीक है, तो वो तो फिर गई बीती हिस्ट्री वाली बात हुई। बट आजादी का एक और जो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये अभी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे या लिबरलिज्म की बात करें या एक नेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो वो नेशन स्टेट का जो फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट है मेरे ख्याल से वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को माना गया है। बिल्कुल, होता क्या है कि ये चीजें यूरोप में हो रही थी जी। तो ये बोला जाता है कि यूरोप में ही सबसे पहले फ्रीडम नाम का जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि हमने इंग्लैंड में देखा ही, फिर धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लैंड का यूरोप का पार्ट है और बिल्कुल पास में पड़ता है फ्रांस। तो अब क्या होता है कि जो ये फ्रांस है यहाँ पर एपिसोड निकल कर आता है 1789 में। 1789 का एपिसोड निकल कर आता है 15 जून 1789 में। फ्रांस के लोग इकट्ठे होते हैं और वो राजा के महल के सामने इकट्ठे होते हैं। वहां पे उनको जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा उनको परेशान कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था बेसिकली। तो जब राजा ने इतना ज्यादा ऑपरेशन वहां पे कर रखा था तो लोग, पब्लिक तो परेशान होगी, एक बारी तो रिटेलिएट करेगी ही करेगी। तो उन्होंने क्या किया था कि रिटेलिएट किया, वो एक किले के सामने आते हैं राजा के और वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर। और ये आप बता रहे हैं राजा जो थे तब थे किंग लुई द 16। और ये जो आपने अभी अभी चीज बताई है, जो महल के आगे जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसे कहा जाता है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। बिल्कुल, और ये जो है जी बेसिकली बेस्टिल एक जो किला था वो वहां पे वो जेल हुआ करती थी। और ये एक कहानी हुई कि रातों रात एक अफवाह उड़ गई थी 15 जून की रात, मतलब 14 जून की रात को एक अफवाह उड़ी थी कि जो राजा है ना वो ऑलरेडी लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, वो राजा क्या करेगा, कल फ्रांस की जनता के ऊपर गोलियां बरसा देगा। अच्छा। वो अपनी आर्मी को हुक्म दे देगा। ये अफवाह उड़ गई लोगों में और लोग तो पहले ही डरे हुए थे। तो लोगों ने वो बात ये हुई कि उस अफवाह से वो डर एक विद्रोह में, और उन्होंने बोला कि मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ करके ही मारे। सही बात है। और आज भी जून 15 जो है उसे बेस्टिल डे के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। तो वो बेस्टिल जो किला था वहां पे चले गए और वहां पे उनको ये लगा लोगों को कि ये जो किला है ये एक्चुअली क्या था, उनका तोप खाना था एक तरह से। वहां पे उनके हथियार वगैरह थे। तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते कि अपन हथियार ले लेते हैं, लड़ाई करेंगे। अब आर्मी हमें मारने आ रही तो हम भी मारेंगे, उल्टा कुछ तो करेंगे ना। तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, वहां से तोप खाना लूटा। एक पर्सन भी जो जेलर था वो मारा गया था। उस जेल में 7 लोग कैदी थे, मतलब वहां पे कैद थे, उनको भी छुड़ा दिया गया। तो इस तरह से वो फ्रांस में एक आजादी की भावना है, क्योंकि लोग परेशान थे, उनको फ्रीडम नहीं थी, तो उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए हथियार उठा ली। ओके। तो फ्रांस में लगभग 10 साल के लिए ये थोड़ा सा माहौल ठीक रहा, लेकिन फिर क्या होता है 1799 में नेपोलियन आ जाते हैं। नेपोलियन वो दोबारा मोनार्की और उसी वाले रूल को वापस ले आते हैं, दोबारा ऑटोक्रेसी को लेके आते हैं। लेकिन वही चीज है कि अब
आजादी का जो टेस्ट है ना, ये जी, एक ऐसा वो टेस्ट बिल्कुल, है बिल्कुल सर। जब एक बार लग गया लग किसी गया की तो जीभ फिर को, वो तो आप फिर छोड़ जाएगा। नहीं सकते। वो वो वही तो चीज़ है। बेजुबान पक्षी पशु भी अगर आप देखेंगे, उन्हें भी अगर पिंजरे से आप आजाद करते हैं तो वापस वो पिंजरे में आने की नहीं कभी आएगा, नहीं कभी मानेंगे। नहीं आएगा। वो सिंपल सी बात है, हमने वो मतलब वो एक साइकोलॉजी तो हम जानते ही है बिल्कुल। कि किसी भी बंदी को अगर आजाद करा जाएगा तो वो दोबारा बंदी बनने की इतनी जल्दी वो या कभी इतनी नहीं, इच्छा वो दिखाएगा। वही चीज। तो और अब क्या होता है कि वो जब नेपोलियन जो उसका सिनेरियो में सुना रहा था, तो नेपोलियन ने ऑटोक्रेसी फिर से ला दी, लेकिन लोगों को स्वाद तो किसका था भाई? आजादी सिंपल सी का। बात है, आजादी का बिल्कुल। वो टेस्ट लग चुका है। तो बहुत ही छोटे टाइम में, मतलब 1815 तक वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन को मार दिया जाता है। हाँ, फिर से मतलब ये 3-4 कंट्रीज, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ब्रिटेन, मतलब ये कंट्रीज इकट्ठी हुई और इन्होंने फिर से दोबारा एक बार फिर से क्या हुआ, नेपोलियन को तो हटा दिया और जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उन्हीं को ही दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया कि हम दोबारा जो पुराना किंगशिप था वही ले आते हैं। जी, ठीक है, नेपोलियन से तो परेशान हो गए थे, लेकिन लोगों को वो चाहिए ही नहीं था, ना उनको नेपोलियन चाहिए था, ना उनको कोई और चाहिए था। दे नीड अ नेशन। वहां से ही नेशन वर्ड निकल कर आता है, जो पॉलिसी आई है वो वहीं से ही लिबरलिज्म वर्ड निकल कर आता है। और वहां से फिर हम देख सकते हैं कि अमेरिका की बात करें, उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत वहीं से इंस्पायर्ड था। उससे आगे हम बढ़ेंगे हमारे खुद के भारत के खुद के संविधान की तरफ, बिल्कुल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर, अगर मैं जहां तक मेरी रिसर्च कहती है उसके हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से जो 35 तक दिए हैं, वहां हमने डिफाइन करे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूलभूत अधिकार जिन्हें कहा जाता है, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार जिन्हें कहते हैं। तो जरा उनके बारे में आप थोड़ा हमें अवगत कराएं कि जो क्या क्या है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ जी, तो एक्चुअली जो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे संविधान ने हमें दिए जी। ये किसी पर्सन ने आके नहीं मुझे दे दिए कि जैसे आज मान लो कि कोई प्रधानमंत्री की कोई भी चेयर पे है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी है चाहे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सीट है, वो कोई नेम नहीं। जी, बिल्कुल। तो मान लो अगर मुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आके बोल देते आपके ये राइट्स हैं, भाई वो उन्होंने मुझे वर्बली बोला, ठीक है, उन्होंने मुझे वो गारंटी नहीं किया कहीं पे। गारंटी कौन करता है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारा संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं। तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार वो दिया है, और संविधान में हमें कितने अधिकार दिए हैं? 6, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हमें दे दिए, ठीक है, जिसमें हमारा हो जाता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई हमारा शोषण ना करे, उसके विरुद्ध भी अधिकार है हमारे पास। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास अधिकार है एक कि राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम अपने जो भी धर्म, कोई भी धर्म फॉलो चूज करना कर चाहते सकते हैं, और अगर सर आप नहीं भी करना चाहते हो, उसका भी अधिकार है, उसकी भी आजादी है आपके पास कि आप वो ना भी करना चाहें। बिल्कुल। अभी एक न्यूज आई थी निकल कर जी, केरला कर्नाटका से, शायद वो न्यूज थी, मतलब साउथ इंडिया से वो न्यूज थी। उसमें ये लिख के आया कि एक इंडिया का मतलब फर्स्ट पर्सन बन चुके हैं जिनका कोई रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन डॉक्यूमेंट्स में रखा ही नहीं है। जी, वो न्यूज मेरे को मतलब लिटरली बहुत फैसिनेटिंग लगी थी, मजा आ गया था उसको पढ़ के। और वो फैसिनेटिंग इस वजह से भी है कि हमारा संविधान उन्हें ये अधिकार देता है, बिल्कुल, कि आपको अगर ये धर्म जाति वाले जो इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है अगर आपको, तो आपको वो भी अधिकार है कि ठीक है, आप उस तरह से भी स्वतंत्र हैं कि आप इस पचड़े में मत पड़िए। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे पास है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हाँ, और ये इतना ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअली पहले हम इनको वन मतलब एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि आप सभी एक बराबर हैं। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम सभी क्या हैं? सब बराबर हैं, ना कोई राजा ना कोई रंक। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ से 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं हमारे पास। वो एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सर। तो कि कानून के सामने सब बराबर है, इसीलिए हमारी जो कानून की देवी है उनके आंखों पे पट्टी भी है, ताकि वो किसी तरह से आपको देख के जज नहीं कर रही है। उनको सिर्फ अपने जो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पे आपका जजमेंट किया जाएगा। बिल्कुल। तो वो तो हमारा हुआ राइट टू इक्वालिटी का। और जो ये राइट टू इक्वालिटी है ना, ये आज का कंसेप्ट नहीं है।
ये भारत के आजाद, जब भारत आजाद हुआ था 1947 का, ये तब का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले है। अगर इसके हिस्ट्री में जाते हैं बैक, तो जब नेपोलियन का एरा आया था ना 1799 में, तो नेपोलियन ने लोगों को कुछ अधिकार दिए थे, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया था। अच्छा, ठीक है, फ्रांस की जनता को इक्वालिटी बिफोर लॉ था। बेशक वो ऑटोक्रेसी थी वहां पर, बेशक वो मोनार्क थे, किंग थे, लेकिन उन्होंने ये अधिकार दे दिया था फ्रांस की जनता को। तो कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं वहां से, ऐसी बात नहीं है। वही चीज है। फिर क्या होता है कि यूरोप से, ठीक है, यूरोप में ब्रिटेन है, वहां से ब्रिटेन तक आइडिया जाता है, ब्रिटेन इंडिया में आया, इंडियंस पे रूल किया ब्रिटिशर्स ने। और जब इंडियंस पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो उस दौरान क्या हुआ कि उनका यही आइडिया हमने फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। लेकिन यहीं से ही दूसरा अब जो आइडिया है वो कौन सा था इक्वालिटी का, जो इंडियन संविधान में रखा गया, वो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये एक ऐसा आइडिया जो कहां से लिया हमने, अमेरिका से। तो बेसिकली ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हो जाता है कि सिमिलर अगर सर्कमस्टांसिस में कोई चीज की गई हो, कोई क्राइम अगर किया है या कोई कुछ भी हुआ है सिमिलर सर्कमस्टांसिस में, तो उसकी सजा एक बराबर होगी। लेकिन अगर सर्कमस्टांसिस अलाइक हैं, हाँ। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, बेशक रिजल्ट सेम है, तो क्या होगा, तो उस हिसाब से हम केस वाइज देखेंगे कि हमें क्या, किस तरीके का पनिशमेंट देना, बिल्कुल पनिशमेंट अलग रहेगी। तो ये चीज है। ओके, फिर हमारा राइट टू फ्रीडम, जैसे हमने बात करी, राइट टू फ्रीडम में तो सारे फ्रीडम्स ही आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्रीली मूविंग इन द कंट्री, जी, ये सारे हमारे राइट टू फ्रीडम में ही आते हैं। बिल्कुल। फिर हमारा है राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में भी ये है कि जैसे मान लो अब आज आप घर में बैठे हो, ठीक है, पुलिस आई आपको उठा के लेगी, ठीक है भाई, आपको उठा के जेल में डाल दिया, आपको ये भी नहीं बताया आपका, ठीक है, क्राइम क्या है, आपने किया क्या है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारा संविधान हमें ये एक अधिकार देता है कि भाई कि आपका कोई शोषण ना करे, तो आपको अधिकार है किस बेसिस पे मुझे लेके जाया जा रहा है, पुलिस को पूछने का अधिकार है हमें कि भाई क्या मेरे अगेंस्ट क्या चार्ज हो रहा है, क्या क्राइम चार्ज किया जा रहा है, ये अधिकार हमारे पास ये चीज है। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि ये भी बोला जाता है कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी पर्सन को पकड़ा गया, जेल में डाला गया है, 24 आवर्स, वो भी वर्किंग डे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन वर्किंग डे, अगर संडे है तो संडे कोर्ट बंद रहता है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, दे हैव टू प्रोड्यूस यू इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, ताकि वहां पर फैसला हो सके कि फर्दर रिमांड होगा, बेल होगी, वो सब चीजें। तो बेसिकली आपको कोर्ट ले जाना जरूरी है। अच्छा। तो ये चीज है। तो सर अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि हम सिर्फ राइट्स की बातें तो नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि ये तो जैसा हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन से भी हमने ये सीखा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट्स आर ग्रेट पावर्स, क्योंकि वो हमें बहुत शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, बहुत ताकत एक आम नागरिक को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, लेकिन बदले में हमसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी डिफाइन की गई होंगी। हाँ देखो सर, बेसिकली आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं रात को उठूं, मेरा मन किया गाने सुनने का तो मैंने डीजे बजा दिया जोर से, तो उससे 4 लोगों की आजादी तो छीन रही है ना, सोने की आजादी छीन रही है। सही बात है। ठीक है, उनका राइट टू स्लीप क्या है, वो क्या हो रहा है, वो हैम्पर हो रहा है। ये चीज है, प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल है। तो अब क्या है कि आप तब तक आजाद हो जब तक आपकी आजादी दूसरे के नाक में उंगली ना कर दे। तो किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, आपके अधिकारों के प्रोटेक्शन के चक्कर में। बिल्कुल। तो वहां पे हमारे फिर फंडामेंटल ड्यूटीज वाली बात आती है। वही चीज है वहां पे, क्योंकि राइट के साथ ड्यूटी आएगी ही आएगी। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम राइट्स बनाए, लेकिन देखा कि धीरे धीरे ये राइट्स क्या है, एक दूसरे की जो आजादी है उसमें पोक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही पोकिंग होगी भाई परेशानी होनी शुरू होगी समाज में। तो जब मामला उठ के आया हमारे कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया, तो उस टाइम फिर ये चीज डिसाइड हुई कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी सरकार थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात है 1976 में। हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो मतलब कि मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़ दिए गए आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। अच्छा। तो अलग से मतलब बनाया गया ये, मतलब 51 कैपिटल ए आर्टिकल बनाया गया। तो उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी।
उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई ओ जी 2002 हाँ, में। 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, तब एक 11वीं ड्यूटी और उसमें जोड़ी गई है। तो उसमें ये बोला गया कि राइट टू एजुकेशन, मतलब कि एजुकेट करना, बच्चों को पढ़ाना भी हमारी जिम्मेवारी जी, है। 6 से 14 साल के बच्चों का जो लीगल गार्डियन हो या पेरेंट हाँ, हो, उनकी ये उनकी जिम्मेदारी जिम्मेवारी है कि बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए। हाँ जी। अब इसमें क्या हुआ है, इसके साथ भी एक कैच है कि जब ये अधिकार दिया जा रहा था ना, क्योंकि आजादी हुई, आपने जब स्टार्टिंग में ही हमने शुरू किया था कि पढ़ने स्कूल जाने के लिए गोली मार दी गई सर में, ये चीज हुई। जी जी जी। ठीक है, तो उस पढ़ाई के लिए भी उन्होंने क्या किया, आपको आजादी दी कि आप पढ़ो। ये हमारे संविधान में इतने ब्यूटीफुली इसको फ्रेम किया गया। तो इसको सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में तो डाल दिया, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि इसको कहां पर रखा गया, आर्टिकल 21 कैपिटल ए फंडामेंटल राइट्स में भी एक राइट डाल दिया गया कि आपको पढ़ना है, आपके बच्चों पास को ये ये पढ़ने का है, अधिकार बच्चों दिया के गया, पास पढ़ने का और अधिकार है। गार्डियंस पे ये ड्यूटी डाल दी ड्यूटी गई, पे पेरेंट्स और डाल दी गई, गार्डियंस पे आपको ड्यूटी पढ़ाना डाली है। गई कि जिम्मेदारी है आपकी कि हर बच्चा हमारे देश का शिक्षित हो। तो बच्चों को तो अधिकार पढ़ने का दे दिया जी। और पेरेंट्स को ड्यूटी दे दी कि पढ़ाना होगा। तो सर, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यही कि तो। सिर्फ ऐसा नहीं, हम इसको हमेशा ऐसे बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर, सबसे बड़ा होना एक जी, खुद में बिल्कुल, खुद में अपने आप में कोई एट्रीब्यूट ठीक है। नहीं है। उस बात है- क्वांटिटी में जी, क्वालिटी क्वालिटी है। है। और क्वालिटी इतनी शानदार है कि हमने अधिकार दिए, हमने ड्यूटीज दी, और वो दोनों आपस में इतनी खूबसूरती से लिंक करी कि एक सामान्य नागरिक को अब अपनी जिम्मेदारियां भी पता है और अपने अधिकार भी पता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा जो लास्ट डिस्कशन जो हमें करना है वो ये आता है वही सर चीज। कि 1947 की अगर हम बात करें, उसको हम एक अगर बेंचमार्क ले लेते हैं, हम हाँ, एक 1947 लाइन ड्रॉ कर देते हैं 1947 की, तो 1947 से पहले और बाद में जो अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आजादी के मायने, इनमें किस तरह के बदलाव आप कहेंगे कि किस तरह के बदलाव हम लोगों ने विटनेस करें? तो 1947 से पहले क्या था कि जैसे मैं यही बोलूंगा, दैट वाज एन एरा ऑफ ऑपरेशन। जी। ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, इतने ज्यादा नियम बनाए। आपने सुना होगा कि आईपीसी, ठीक है, सीआरपीसी, जी जी। फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, जी हाँ। ऐसी ऐसी एक्ट्स लेके आए वो। ठीक है, और एक्ट्स क्या था कि भाई कोई क्रिमिनल है, कोई कुछ है, तो उनको बराबर सजा मिलेगी। लेके तो आए, लेकिन वो ओनली पेपर्स पे था, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। और जहां किया गया वो इस तरीके से किया गया कि वो विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल। किया जाने लगा। वही चीज, ठीक है। वो एविडेंस एक्ट में भी एविडेंस किसके खिलाफ यूज हुए, इंडियंस के खिलाफ के use हुए। खिलाफ ही, जी जी। तो वही चीज है, सुनने में तो फैसिनेटिंग लगता है कि ये चीजें लेके आए, ठीक है। और उसमें फिर सेक्शंस भी 500 से ज्यादा, 300 से ज्यादा सेक्शंस है। लेकिन क्या फायदा उसका जब वो हमारे को अधिकारों में ही नहीं है, वो हमें आजादी ही नहीं दे रहे हैं किसी चीज की, तो उसका फायदा भी नहीं था। इसीलिए अभी रिसेंट में जो अभी ये मॉनसून सेशन हुआ, हाँ जी, ठीक है, आपने सुना होगा मॉनसून सेशन का जो आखिरी दिन था, उस दिन हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, हाँ, उन्होंने कुछ बिल भी इंट्रोड्यूस जी, किए, हाँ। ठीक है, 3 बिल की हम क्या करेंगे, जो ये सीआरपीसी है, आईपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनके नेम चेंज करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि नाम जो है, अब सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नाम चेंज करने में क्या रखा है, तो यहीं पे मैं उस चीज को कोट भी कर देता हूँ कि नाम जो है ना, नाम इसलिए चेंज करना जरूरी है, वो हमें तब तक याद दिलाएगा कि आप क्या थे, वंस यू वर, ठीक है, you were हाँ, मतलब slave, हम ये कह सकते हैं, you were a slave, oppressed थे आप कभी। आप oppressed थे, जी। ठीक है, आपको प्रताड़ित किया गया था। वो बार बार हमें वो चीज याद दिलाता है। तो हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इन सब चीजों से भी तो स्वतंत्र होना है। वो कब तक हम वही चीजें विचारधारा लेके वाली बात है, हम उस हाँ, विचारधारा से भी तो स्वतंत्र हो बिल्कुल सर, कि तो यही अब चीज। वो नाम हम इसीलिए बदल रहे हैं, ये बताने के लिए कि अब ये नया भारत है। हाँ, जैसा कि अब ये हमने नया बात करी, भारत। ये 1947 से भी 70, 75, 77वां स्वतंत्रता हाँ, दिवस अभी हमने बनाया है। तो 76 साल हमारे गुजर चुके हैं। तो अब ये एक न्यू इंडिया है। ये न्यू इंडिया वो है जो अब अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर हमारी रहा है। खुद की आइडेंटिटी जी। है, ठीक है, और हमने किसी के मतलब गुलाम नहीं जी। है, और हमने अपने आप को प्रूव बिल्कुल। किया है।
और आने वाले टाइम में करते भी जाएंगे। और अभी उसके काफी रिसेंट एग्जांपल्स हमने देखे, जब सारा विश्व हमारे मंगलयान जो हमारा बिल्कुल मंगलयान प्रोग्राम जो था हमारा इसरो का, उसमें हमारा बहुत हंसी बनाई गई थी, हमारी हंसी उड़ाई गई थी उस चीज पे कि वो देश जो सपेरों के भरोसे बैठा करता था 50 साल पहले तक, इसका कार्टून तक प्रकाशित हुआ था फॉरेन पेपर्स में, जहां पे ये बोला गया था कि ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक करने वाले क्या मंगल पे पहुंचेंगे, और फिर वो मार्स रोवर लैंड होता है। शायद इतिहास में दूसरी बार कोई देश ऐसा कर पाया था, और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। और लो बजट जी, जैसा आप कह रहे हैं, मंगलयान का बजट बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती है कि जो हॉलीवुड मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, उसके फाइनल बजट से भी सस्ते में हमने मंगल पे यान जो हमारा रोवर है वो लैंड करवा दिया था। बिल्कुल। और अभी सर अभी रिसेंट में हिस्ट्री बनने की, अभी हमारा चंद्रयान की अगर हम बात उसकी भी अभी हिस्ट्री बनेगी। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो भारत इतिहास में पहला देश बनने की कगार पे खड़ा है जो साउथ पोल पे लैंड करेगा चंद्रमा के। तो ये चीज है। अब क्या है कि 1947 से पहले तो यही चीजें थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें दबाकर ही रखा था। तो हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने उस टाइम पे ये थे कि हमें सबसे पहले तो आजाद होना है। जी बिल्कुल। और आजाद किस चीज से होना है? आजाद उनके ऑपरेशन से होना है जो हमारे ऊपर वो करते जा रहे हैं। और अब हमारे लिए मायना ये हो गया कि अब हम इस विश्व में ऐसी पहचान के साथ आ गए हैं जहां पूरा विश्व एक बारी के लिए सलाम ठोकता है कि भाई ये वाली बात है कि भारत कुछ करने जा रहा है, दुनिया की नजरें टिकी होती हैं हमारे अचीवमेंट्स पे। तो आजादी हमारे लिए ये है, मतलब मैं अपने लिए बता सकता हूँ कि मेरे लिए आजादी आज के टाइम में ये है कि मैं खुले से अपनी बातें रख पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं मतलब घर कहीं और है, कहीं जाकर मैं काम कर पा रहे हैं, जीविका कमा पा रहे हैं, मतलब घूम रहा हूँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर रहा हूँ। देयर आर नो बाउंडेशंस ऑन मी, ठीक है। तो ये मेरे लिए अभी आजादी है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका आजादी का मतलब नहीं है कि मतलब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी अपने देश के खिलाफ बोलता हूँ। हमारी जिम्मेदारियां नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, हमारी जिम्मेदारियां भी है। तो मेरे हिसाब से तो यही है। बिल्कुल। तो हम अपने व्यूअर्स से भी पूछना चाहेंगे, बिल्कुल आप लोगों की राय में भी आपके लिए आजादी के क्या मायने हैं, ये अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात हम तक रखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है आप लोगों के लिए आजादी के मायने। तो मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द हमारे सेकंड एपिसोड के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ ही, हमारे इस पॉडकास्ट के साथ बने रहिए अनसंग हीरोज में। और जल्दी इसका सेकंड एपिसोड भी आने वाला है, तो इस एपिसोड को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आजादी, बोलो